आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीएम अरविंद केजरीवाल इनसे लड़कर बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का बड़ा हमला। मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में लोगों से कहा कि बीजेपी वालों को लगता है कि अब वो दिल्ली के काम रुकवा देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इनसे लड़कर सारे काम कराएंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा आज भी जारी है। उन्होंने शुक्रवार को मयूर विहार फेज 1 से पदयात्रा शुरुआत की थी। पटपड़गंज क्षेत्र में यात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया ने लोगों से कहा कि यह मेरी विधानसभा है, यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। उन्होंने कहा, पटपड़गंज मेरा परिवार है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग अपने गली मोहल्लों से निकलकर मुझसे मिल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लड़कर दिल्ली वालों के लिए काम कराते रहे। इन्हें लगता है कि अब ये दिल्ली के काम रुकवा देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, फिर इनसे लड़कर दिल्ली वालों के सारे काम कराएंगे। जांच एजेंसियां बनी केंद्र की कठपुतली। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए बीजेपी के एजेंडे पर सीबीआई किस तरह कठपुतली बनकर नाच रही है। जिस दिन अदालत में जाकर सीबीआई कहती है कि जमानत याचिका पर हमारा जवाब तैयार नहीं है, इसलिए जमानत की सुनवाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए, उसी दिन सीबीआई का जवाब मीडिया में दे दिया जाता है ताकि सीबीआई का जवाब अगले दिन अखबारों की एक तरफा हेडलाइन बन सके। बीजेपी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कितनी भी साजिशें रच ले, एक दिन जीत तो सच्चाई और ईमानदारी की ही होगी। जांच एजेंसियां भले ही राजनीति के इशारे पर नाचती हों, लेकिन संविधान और न्याय हमेशा सच के साथ है। इससे पहले 22 अगस्त को त्रिनगर में पदयात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान दिखाते हुए कहा था, जब जब कोई तानाशाह आप पर अत्याचार करेगा, आपको जेल में डालेगा, तब तब आपको बाबा साहब का संविधान बचाएगा। बीजेपी आरक्षण विरोधी पार्टी। उन्होंने यह भी कहा था कि बाबा साहब का संविधान देश की ओर आत्मा और दिल है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान नहीं करती है। बीजेपी संविधान के खिलाफ है। बीजेपी आपका आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा तब तक देश का संविधान रहेगा। 1.5 साल जेल में क्यों रखा? वहीं सुल्तानपुर माजरा में आप नेता ने कहा था कि मेरा क्या कसूर था जो उन्होंने मुझे 1.5 साल जेल में रखा, मैं स्कूल ही तो बनवा रहा था। उन्होंने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर था, वो बिजली के बिल 0 ही तो कर रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार करना होता तो बिजली के बिल 0 क्यों करते, बिजली महंगी करके चोरी ना कर लेते। हकीकत यह है कि बीजेपी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है।